एक ऐसी खूबसूरत शहर जहाँ कदम कदम पर खूबसूरती बिखरी हुई है। इस शहर को हिंदुओं का आस्था का प्रतीक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये शहर अपने अंदर कई छोटे बड़े मंदिर समेटे हुए हैं। सुबह सुबह मंदिरों में बजती घंटियाँ, मंदिरों से निकलती हुई अगरबत्ती की खुशबू, कहीं लोगों की चहल पहल से गुलजार तो कहीं सुकून से भर देने वाली शांति, कहीं कल कल बहता पानी तो कहीं पेड़ों से टकराकर आपके गालों को छूने वाली हवा से लेकर पहाड़ों और हरियाली से सजा है देहरादून, जो कि प्राकृतिक सुंदरता, आस्था, धार्मिकता के लिए जाना जाता है। और आज हम देहरादून के 5 ऐसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस जगह की एक झलक पेश करते हैं। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन खूबसूरत जगहों की एक सफर पर। सहस्त्रधारा। दोस्तों, देहरादून की सबसे खास और पसंद की जाने वाली जगहों में पहले नंबर पर है सहस्त्रधारा, जहाँ अगर दोस्तों के साथ मस्ती की जाती है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ रहस्यों से भी रूबरू होने का मौका मिलता है। देहरादून से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सहस्त्रधारा राजपुर गांव में बसा हुआ है। ऊंची ऊंची चोटियां, खुला साफ आसमान, धरती पर बिखरी हरियाली, सुकून, खुश मिजाज माहौल सहस्त्रधारा की पहचान है। वैसे ये बच्चे हो या बड़े, पार्टनर हो या दोस्त, हर किसी के लिए एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है। पहाड़ों में घने जंगलों के बीच स्थित सहस्त्रधारा में सैकड़ों धाराओं का समूह है। यही वजह है कि इसे सहस्त्रधारा का नाम दिया गया। सहस्त्रधारा की सबसे खास चीज जो अपनी तरफ हर किसी को आकर्षित करती है वो है यहाँ की संस्कृति के हाथों से तराशी गई छोटी छोटी गुफाएं, जिनके अंदर जाते ही ऐसा एहसास होगा कि आप अद्भुत चमत्कारी दुनिया में आ पहुँचे। वैसे तो ये गुफाएं काफी सालों से जस की तस हैं, लेकिन इनमें से एक खास और रहस्यमयी बात है और वो है इनकी छत से टपकता हुआ पानी। इसे आप भगवान की लीला भी कह सकते हैं, क्योंकि इन केव्स के बीच ही एक प्राकृतिक शिव मंदिर भी है। वैसे इतिहास के पन्नों को खोले तो पता चलता है कि वही गुफा है जिसमें गुरु द्रोणाचार्य ने बैठकर तपस्या, गर्मी से बेहाल द्रोणाचार्य को यहाँ भगवान शिव से आशीर्वाद मिला। इन गुफाओं में हमेशा पानी टपकता रहेगा और आज भी ये गुफाएं टपकते पानी से ठंडी रहती है। भगवान का आशीर्वाद ये है जो भी इस पानी में नहाता है उसे त्वचा संबंधित प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। ये पानी गंधक युक्त होता है, इसीलिए कई लोग अपने स्किन डिसऑर्डर से ग्रस्त बच्चों को गंधक के पानी में खास नहलाने के लिए आते हैं। पहाड़ी से भी झमझम गिरते दूध से सफेद पानी को देखना और नहाने का भी अलग ही मजा है। थोड़ी दूर चलने पर आपको पहाड़ी से दूर गंधक कुंड भी दिखेगा, जो यहाँ का खास अट्रैक्शन है। वैसे अगर आपने रोपवे की सवारी नहीं की है तो यहाँ इसकी पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ लगभग 5000 फीट ऊंचाई पर बना रोपवे शुरू भी कर दिया गया और मौज मस्ती से लेकर खाने तक की सुविधा मौजूद है सहस्त्रधारा में। वीकेंड पर इस जगह पर थोड़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, लेकिन काफी बड़ी जगह होने की वजह से आप यहाँ आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रॉबर्ट्स केव। सहस्त्रधारा से कुछ ही कदम दूर चलने पर आप पहुँच जाएंगे रॉबर्ट्स केव, जिसे गुच्छू पानी के नाम से जाना जाता है। ये गुफा उत्तराखंड में देहरादून के सेक्टर से करीब 8 किलोमीटर दूर बनी हुई है। इस गुफा की लंबाई लगभग 600 मीटर है। आज ये गुफा अपनी सुंदरता के लिए खास पहचान रखती है, लेकिन 1800 के दशक में ये लुटेरे के सर छुपाने के काम आती थी। इतिहास में झांके तो पता चलता है कि 1800 के दशक में जो लुटेरे थे वो ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों से छिपने के लिए इस गुफा का इस्तेमाल करते थे। भूल भुलैया वाले डिजाइन में बने इस रॉबर्ट्स केव में लुटेरे लूटा हुआ माल भी सहेज कर रखते थे, इसलिए इस गुफा को लुटेरों की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के अंदर कई झरने भी हैं जहाँ से पानी बहता रहता है, लेकिन अंदर गुफा में एंट्री करने से पहले आपको चप्पल लेनी होती है, जो कि आपको गेट के बाहर 10 रुपए में मिल जाएगी। रॉबर्ट्स केव के अंदर जाते ही आपको एक नदी दिखाई देंगी जहाँ आप नंगे पाँव घूम सकते हैं, फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। इस ठंडे ठंडे पानी में चलकर ही थोड़ी दूर पर आपको केव का एंट्रेंस भी दिखाई देगा। इसके अंदर आपको जितना मजा आएगा उतना ही आपको एक डरावना फील भी कराएगी। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ पतला सा रास्ता, ऊपर से सूरज दादा की हल्की हल्की मेहरबानी और नीचे पैरों से टकराता हुआ ठंडा ठंडा पानी, बस क्या ही कहने। ऐसे में अगर कुछ गर्म गर्म खाने को मिल जाए तो मजा डबल हो जाता है। और यहाँ झरने के पास मैगी भी मिलती है, जिसका जायकेदार स्वाद आपके ट्रिप को पैसा वसूल बना सकता है। और भाई यहाँ चाय कॉफी का भी फुल इंतजाम है, लेकिन यहाँ खाना पीना थोड़ा महंगा मिलता है, इसीलिए आप गुफा से निकलकर बाहर स्टॉल से कुछ भी खा पी सकते हैं। चाहे फोटो लेना हो या फिर खूबसूरत नजारे का दीदार करना हो, पानी के साथ छेड़छाड़ी करनी हो या फिर जुबान को लजीज मैगी का स्वाद देना हो, हर काम में रॉबर्ट्स केव आपके लिए हाजिर है। इसीलिए यहाँ जाना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट इज टपकेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, देहरादून के इस सफर में अगर भगवान के दर्शन नहीं किए तो ये ट्रिप आपकी कुछ अधूरी रह जाएगी। उत्तराखंड में पहाड़ की गोद में बसे टपकेश्वर मंदिर की तो बात ही निराली है। ये प्राकृतिक वास्तुकला और मानव निर्मित वास्तुकला का खूबसूरत संगम है। ये मंदिर देहरादून शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर मौजूद है। इस मंदिर को देखने, भगवान के दर्शन करने के लिए देश से ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव को टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव के एक नहीं दो शिवलिंग मौजूद हैं और सबसे खास बात है कि दोनों ही शिवलिंग खुद ही प्रकट हुए हैं। ये गुफा मंदिर खास भोलेनाथ को समर्पित किया गया है। इसका मुख्य गर्भगृह
उपग्रह एक गुफा के अंदर मौजूद है। इस गुफा में जो शिवलिंग बना है उस पर हर वक्त पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती है। यही वजह है कि इस मंदिर को टपकेश्वर नाम दिया गया। तो इस नदी के तट पर बने इस मंदिर से एक पुरानी कथा भी जुड़ी है, जिसके अनुसार इस गुफा मंदिर को द्रोणाचार्य का निवास स्थान माना जाता है। इस गुफा में इनके बेटे अश्वत्थामा भी पैदा हुए थे। बेटे के जन्म के वक्त अश्वत्थामा की जो माँ थी वो उन्हें दूध नहीं पिला रही थी, इसीलिए उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की और बस फिर क्या, भगवान शिव ने गुफा की छत पर गौधन बना दिए, जिनसे शिवलिंग पर ही दूध की बूंदें टपकने लगी। लेकिन ये दूध की धारा कलयुग के समय यानी इस दौरान पानी में तब्दील हो चुकी है। दोस्तों, मंदिर के आसपास कई खूबसूरत पानी को छलकाते हुए कई झरने भी हैं, जहाँ हर साल, हर महीने और हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। अगर आप देहरादून ट्रिप पर जा रहे हैं तो सावन के महीने में जाएं, क्योंकि इस दौरान यहाँ एक खास मेले का आयोजन भी होता है और सबसे ज्यादा भीड़ भी इस मंदिर में आपको सावन के महीने में ही देखने को मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, इसलिए देश विदेश से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं और जल चढ़ाकर भोलेनाथ से अपनी अधूरी मुरादों को पूरा करा कर जाते हैं। ये मंदिर तप और भक्ति की गाथा सुनाता है और मंदिर में घुसते ही आपका धर्म, मन, बुद्धि सब जैसे शुद्ध और सुकून से भर जाती है। नेक्स्ट इज राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अब जरा भगवान के दर्शन करने के बाद कुछ जानवरों का दीदार हो जाए तो कैसा रहेगा भाई। लेकिन इसके लिए आपको जाना होगा राजाजी नेशनल पार्क में, जहाँ आपको विलुप्त हो रही प्रजातियों को भी देखने का मौका मिलता है। इस पार्क में करीब 50 से ज्यादा स्तनधारियों की प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर विलुप्त एशियाई हाथियों की संख्या है। इनके अलावा बाघ, तेंदुआ, हिमालय, काला भालू, सुस्त भालू, मार्टिन, सियार, लकड़बग्गा दिखाई देंगे। लेकिन यह सबसे ज्यादा जिनका राजपाट है वो है एशियाई हाथी। राजाजी सिर्फ एक नेशनल पार्क ही नहीं बल्कि कई जानवरों का आशियाना भी है, जो इन्हें एक सुकून भरी जिंदगी बिताने का मौका देते हैं। यहाँ जानवर तो खेल कूद करते ही हैं, साथ ही ये जगह पक्षियों की गुटरगू से भी गुलजार है। जैसे यहाँ पक्षियों की लगभग 90 प्रजातियाँ देख सकते हैं, जिनमें पोचार्ड, गल्स, मैलार्ड और शेरडक शामिल है। इस नेशनल पार्क को 3 अलग अलग समय में बनाया गया, यानी इसको 3 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया। जैसे 1948 में राजाजी स्थापित किया गया, इसके बाद मोतीचूर 1964 में स्थापित हुआ और चिल्ला 1977 में। इस तरह 820.42 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला ये नेशनल पार्क बना और इन्हें मिलाकर ही 1983 में राजाजी नेशनल पार्क नाम दिया गया। ये नेशनल पार्क हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में मौजूद है। इसका ज्यादातर हिस्सा जंगलों से घिरा है और 15 अप्रैल 2015 का दिन इस पार्क और पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ा यादगार साबित हुआ, क्योंकि इस दिन राजाजी को भारत का 48वां टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया और इस तरह ये राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व बनकर सामने आया। जंगल सफारी, बर्ड वॉचिंग, पार्टनर के साथ सुकून के कुछ पल और जानवरों की, पक्षियों के बीच उनकी मीठी बोली और मौज मस्ती देखने का ये सबसे सुनहरा मौका है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। पास में ही झिलमिल झील भी मौजूद है, जहाँ जाकर आपको और ज्यादा मजा आ जाएगा। ठंडे ठंडे झील के पानी में पैर डालकर बैठने में जो आपको सुकून और ताजगी मिलेगी वो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। नेक्स्ट इज माइंड रोलिंग मठ। अब चलते हैं देहरादून की सबसे फेमस, पसंद की जाने वाली टूरिस्ट प्लेस पर, जिसका नाम है बुद्ध टेम्पल, जिसे हम सब माइंड रोलिंग मठ के नाम से जानते हैं। ये टेम्पल या कहें स्तूप देहरादून के क्लाइमेट टाउन में स्थित है, जिसकी खूबसूरती, वास्तुकला, शिल्पकारी को निखारने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। स्तूप के अलावा यहाँ और भी कई आकर्षित करने वाली जगह है, चीजें हैं। आगे चले तो हमें बौद्ध मंदिर देखने को मिलता है, जहाँ भगवान बुद्ध की एक बड़ी सी प्रतिमा रखी हुई है। 107 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा यहाँ सहेज के रखी गई है और इसका शानदार डिजाइन और कारीगरी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बिहार के गया में भी कमल पर विराजमान आशीर्वाद मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन ये सिर्फ 80 फीट ऊंची है। इस मंदिर का निर्माण 1965 में खोचिन रिनपोचे और कुछ और भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किया था और देखते ही देखते लोगों की आस्था इससे जुड़ती गई और आज हजारों की संख्या में लोग भगवान बुद्ध के दर्शन करने आते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध अवशेष भी माना जाता है। भगवान बुद्ध के साथ साथ यहाँ गुरु पद्मासंभवा इनकी भी प्रतिमाएं देखने को मिलती है। मंदिर के अंदर एंटर करते ही आप कुछ पल के लिए प्राचीन दुनिया में चले जाते हैं। दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग्स बुद्ध की जिंदगी से जुड़ी तस्वीरों के भगवान बुद्ध के जीवन को दोहराती है। इन पेंटिंग्स को बनाने में 50 कलाकारों की मेहनत लगी थी और ये 3 साल में बनकर तैयार हुई थी। इस मंदिर की 5 मंजिलें हैं। दर्शन करने के साथ साथ यहाँ मंदिर परिसर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खरीदारी भी की जा सकती है और साथ ही यहाँ खाने पीने की भी कई दुकानें हैं। अगर आप पुस्तकों और बौद्ध धर्म के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको बुक्स भी मिल जाएंगे। बुद्ध मंदिर में करीब 500 लामा यानी बौद्ध गुरु रहते हैं। मंदिर का गार्डन और दुकानें 7 दिन खुली रहती है, लेकिन मंदिर सिर्फ रविवार को भी आम जनता के लिए खोला जाता है। इसलिए आप भी इसी दिन जाएं ताकि आपको भी भगवान बुद्ध के दर्शन मिल सके। तो दोस्तों ये थी देहरादून की वो 5 जगह जहाँ जाना लोगों का सपना होता है। वैसे क्या आप कभी गए हैं? अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।